हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 8 की एडिशन मार्क की सीरीज चल रही है और ये चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन टू वन वेरिएबल एंड एक्सरसाइज है 2.3। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन वही सेम है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, वेरीफाई योर आंसर। और हम यहाँ पर जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोसीजर जिस प्रोसीजर से हम इसको सॉल्व करेंगे वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो ये क्वेश्चन 1 माइनस 9y अपॉन 19 माइनस 3y। Let me check again. 1 minus 9y upon 19 minus 3y is equal to 5/8. तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम, RHS के डिनोमिनेटर को LHS के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और LHS के डिनोमिनेटर को RHS के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपल मेथड है 1 minus 9 इक्वल्स टू 5 इंटू 19 माइनस 3y। तो इट विल बी इक्वल टू 8 माइनस 72y इक्वल्स टू 5 9 45 95 माइनस 5 3 15y। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग -15y टू LHS एंड 8 टू RHS। तो यहाँ से आ जाएगा -72y प्लस 15y इक्वल्स टू 95 माइनस 8। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका -57y इक्वल्स टू 87। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -57। तो ये जगह -57y अपॉन -57 इक्वल्स टू 87 अपॉन -57। तो यहाँ से ये कैंसिल होता है -57 और ये आंसर आता है y इज इक्वल्स टू, इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये आता है आपका, दिस इज 3 से, दोनों ही 3 से डिविजिबल है। तो ये जगह 3 2 6, 9 27 डिवाइडेड बाय 3 1 3 19 -19। ठीक है, तो -29/19। तो ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो चेक करने के लिए LHS लिख लेते पहले, विच इज़ 1 माइनस 9y अपॉन 19 माइनस 3y। और RHS है आपका, विच इज़ ऑलरेडी इक्वल टू 5/8। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं 1 माइनस 9 इंटू माइनस 29/19 और इसको हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय 19 माइनस 3 इंटू माइनस 29/19। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आती है 1 माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, 9 9 से 81, 9 से 18। तो ये जगह 261 डिवाइडेड बाय 19 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा आपका 19 माइनस, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो ये करते 9 3 से 27, 87/19। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, दिस इज 19, 19 प्लस 261 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा, और 19 इंटू 19 का स्क्वायर होता है 361 प्लस 87 डिवाइडेड बाय 19। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये आ जाएगा आपका, दिस इज 280 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 87 8 8 to 6 14 448 डिवाइडेड बाय 19। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 280 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 448। यहाँ से कैंसिल किया, ये आ रहा है आपका 280 डिवाइडेड बाय 448। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारा, 4 4 7 28 70 डिवाइडेड बाय 112। देन अगेन इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है कि 35 डिवाइडेड बाय 56। और ये दोनों ही डिविजिबल है 7 से, तो 7 5 और ये 8। तो यहाँ से आ गया आपका, दिस इज 5/8। तो LHS आ गया आपका 5/8, RHS भी आपका वही है 5/8, यानी LHS और RHS इक्वल है। दैट इज योर आंसर, x इक्वल्स टू -29/19 इज ऑल करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। तो देख कर ही समझ में आ रहा है, इजी ही है ये। दिस इज 2x अपॉन 3x प्लस 1 इक्वल्स टू -3/1 लिख सकती हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बी इक्वल टू 1 इंटू 2x इक्वल्स टू -3 इंटू 3x प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू -9x माइनस 3। तो ट्रांसपोजिंग -9x टू LHS एंड बस, हमें यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो और है नहीं कोई, तो मतलब कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको ये करना है 2x प्लस 9x इक्वल्स टू -3। दिस इज 11x इक्वल्स टू -3 और डिवाइड बोथ साइड्स बाय 11 एंड वी विल गेट
11x upon 11 equals to -3/11. So your x is coming equal to -3/11. तो x तो आ गया, अब बारी है उसको चेक करने की। चेक कर लेते हैं। देखो, चेकिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आपका, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रही कि दोनों इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चेकिंग में आपको आंसर को प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, तो आपको बहुत अच्छे से इसको डिवीजन ध्यान से करना है। इसीलिए जो मैं जिस तरह से मैं ले रही हूँ ना वैल्यूज, आप भी उसी तरह से लो, ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाए। तो 6 - 6/11 हो जाएगा। दिस डिवाइडेड बाय, इसको हम करते हैं -9/11 प्लस 1, तो इट विल बी इक्वल टू -6/11 डिवाइडेड बाय 11 -9 प्लस 11 इक्वल्स टू -6/11 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा -2/11। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे और इसका साइन चेंज होगा, तो यहाँ पर हम ले लेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो ये कैंसिल होता है एंड इट इज कमिंग इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ये प्लस होगा, तो ये भी प्लस होगा, तो यहाँ पर ये आंसर आ रहा है -3। तो एल एच एस इज इक्वल टू, देखो आर एच एस भी आपका -3 ही है, यहाँ मैं लिख दूँ आर एच एस, मैंने लिखा नहीं, आर एच एस इज -3, तो इससे पता चल रहा है कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, देयरफॉर योर आंसर x इक्वल्स टू -3/11 इज करेक्ट। तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 को प्रॉपर्ली लिख लेती हूँ। दिस इज y - 7 - 8y अपॉन 9y - 3 प्लस 4y इक्वल्स टू 2/3। तो मैं इसको एक बार चेक कर लूँ। -5 7 - 8y 9y - 3 3 प्लस 4y, दिस इज 4। तो अब इसको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है, तो इसके ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे क्या आएगा। तो ये हो जाएगा -4y एंड दिस विल बी इक्वल टू y प्लस 8y मतलब 9y - 7 डिवाइडेड बाय, ये जो 9 - 4 इज 5y - 3, दिस इज इक्वल टू 2/3। तो अब फाइनल जो आपका क्वेश्चन आया वो ये है। इसको देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वही सेम फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9y - 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 5y - 3, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 9 3 ज़ा 27y माइनस 7 3 ज़ा 21 इक्वल्स टू 10y - 6। तो यहाँ से करेंगे ट्रांसपोजिंग 10y टू LHS एंड -21 टू RHS। तो ये हो जाएगा आपका 27y माइनस 10y इक्वल्स टू -6 प्लस 21, तो ये आ रहा है आपका 17y इक्वल्स टू 15। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 17, तो ये हो जाएगा 17y अपॉन 17 इक्वल्स टू 15 अपॉन 17। तो यहाँ से आ जाएगा y/17 कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 15/17, y आ गया आपका 15/17। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक के लिए मैं लिख लेती हूँ LHS क्या है आपका, दिस इज y माइनस 7 माइनस 8y डिवाइडेड बाय 9y माइनस 3 प्लस 4y, और RHS क्या है आपका, दिस इज इक्वल्स टू 2/3। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये जो है इसको जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया वही उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 9y माइनस 7। तो मैं और फर्दर नहीं सॉल्व कर रही, 9y अपॉन 7 आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, और डिवाइडेड बाय 5y माइनस 3। तो अब आपको ये फाइनल रिजल्ट मिल गया। यहाँ पर आपने पुट कर देना है इसकी वैल्यू, y की वैल्यू 15/17 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 15/17 माइनस 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा आपका, दिस इज 135 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 7 डिवाइडेड बाय, दिस इज 75 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 135 माइनस 49 8 9 10 11 11 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 75 माइनस 51 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, तो हम फाइनल आंसर देखते हैं क्या आता है। तो ये आ रहा है आपका, दिस इज 16 डिवाइडेड बाय 17, और यहाँ डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 ऊपर आ गया, और इन दोनों का माइनस करते हैं तो ये आ रहा है आपका 24। 17 17 कैंसिल, तो दिस इज 16/24, और 8 2 16 8 3 24। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि आपका LHS जो है 2/3 आ रहा है। तो LHS जो है, और RHS भी आपका
2/3 ही है, तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस योर आंसर x इक्वल्स टू कितना आया था हमारा 15/17 इज वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। और आगे की वीडियोस, आगे के क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।